जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2028 में मिलेगी भारत को रशिया की $3 बिलियन की न्यूक्लियर सबमरीन। रशिया ने कंफर्म किया कि रशियन राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान Su-57 पर भी होगी चर्चा। एक्स आर्मी मैन को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार और F-16C हुआ दुर्घटनाग्रस्त। तो जैसे कि आज 4 दिसंबर से रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत विजिट की शुरुआत हो रही है, तो इसी बीच ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें कुछ ऐसा लिखा गया है कि भारत रशिया से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लीज पर लेने के लिए $2 बिलियन पे करेगा। और ये भी कहा गया कि रशिया की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लीज पर लेने के लिए जो बातचीत है वो कई वर्षों से रुकी पड़ी थी और उसका मुख्य कारण था प्राइस निगोसिएशन। लेकिन अब दोनों पक्ष इस डील के लिए सहमत हो चुके हैं और 2 वर्षों के अंदर भारत को इस न्यूक्लियर सबमरीन की डिलीवरी मिलेगी। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो न्यूज़ है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि पहला ये कि ये डील अभी नहीं बल्कि 2019 में ही ऑलरेडी साइन हो चुकी है और इसकी वैल्यू $3 बिलियन थी और जिसके तहत भारत रशिया से तीसरी, जो कि चक्रा 3 के नाम से जानी जाएगी, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को लीज पर लेगा। और ये सबमरीन 2025 तक भारत को डिलीवर होनी थी, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते इसकी डिलीवरी में डिले हुआ और अब यह कहा गया कि सबमरीन को 2028 तक डिलीवर करने के लिए शेड्यूल किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह भारत और रशिया की कोई नई डील नहीं है, ये ऑलरेडी 2019 में साइन हो चुकी है और ये बस उसी का हिस्सा है। और इसकी पुष्टि खुद PIB फैक्ट चेक की तरफ से भी की गई है और इससे ही संबंधित एक आर्टिकल द प्रिंट ने मार्च 2019 में भी पब्लिश किया था और उसमें भी यही सेम बात बताई गई है। तो जैसे कि पिछले महीने 28 नवंबर को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने US गवर्नमेंट के साथ इंडियन नेवी के MS-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए सस्टेनमेंट सपोर्ट पैकेज के लिए ऑफर लेटर को साइन किया था, जिसकी वैल्यू है 7,995 करोड़ रुपीस। और अब US के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कंफर्म किया गया है कि 3 दिसंबर को ये जो 24 MS-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए सस्टेनमेंट पैकेज वाला डील है ये औपचारिक रूप से अब साइन हो चुका है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन के भारत विजिट से पहले रशिया की तरफ से कंफर्म किया गया है कि प्रेसिडेंट पुतिन के मेन एजेंडा में सुखोई Su-57 फाइटर जेट का डिस्कशन भी शामिल रहेगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक तरह की चेतावनी भी दी थी कि जो कॉम्पिटिंग नेशंस हैं वो इस प्रोसेस को इंटरफेयर करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल्स शेयर नहीं की गई है कि एक्चुअल में किस तरह का डिस्कशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि रशियन ऑफिशियल का कहना है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप नहीं रख रहे हैं और इसलिए कभी कभी वे अनजस्ट कंपटीशन बनाने के लिए खराब चीजें भी करते हैं। और जबकि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन की भारत विजिट के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वेरिएंट को विकसित करने के लिए भी डिस्कशन किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात ATS ने एक रिटायर्ड आर्मी मैन और वुमेन को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और उन पर आरोप यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स और मिलिट्री पर्सनल से संबंधित कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी एजेंट को शेयर कर रहे थे। इसमें से एक का नाम है अजय कुमार सिंह और दूसरे का नाम है रश्मनी पाल। इसमें से जो अजय कुमार सिंह है उसे हनी ट्रैप किया गया था और फिर उसके माध्यम से आर्मी की रेजिमेंट्स की मूवमेंट्स और जो महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांसफर्स, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली गई। वहीं जो दूसरी आरोपी है रश्मनी पाल, तो उसको कहा गया था कि उसे कुछ इंडिविजुअल्स को हनी ट्रैप करना है। अजय कुमार सिंह की उम्र है 47 और वैसे बिहार का रहने वाला है, लेकिन इसे गोवा से गिरफ्तार किया गया था, जहाँ ये आर्मी से रिटायर होने के बाद डिस्टिलरी में काम कर रहा था, यानी कि अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री। और जो दूसरा आरोपी है जो कि एक महिला है रश्मनी पाल, तो उनकी उम्र 35 ईयर्स है और वो ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से है और इन्हें यूनियन टेरिटरी दमन से अरेस्ट किया गया, जहाँ पे वे प्राइवेट ट्यूशंस लेती थी। और जिस पाकिस्तानी एजेंट ने अजय कुमार सिंह को हनी ट्रैप किया था तो उसने अपनी पहचान अंकिता शर्मा के तौर पर बताई थी, जो कि ऑब्वियसली उसकी फेक आइडेंटिटी है। और जो दूसरी आरोपी है तो वो खुद प्रिया ठाकुर के फेक आइडेंटिटी के अंडर ऑपरेट कर रही थी अपने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर, और उसको काम दिया गया था मिलिट्री पर्सनल से दोस्ती करके उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। और मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल के हवाले से भी बताया गया कि जो अजय कुमार सिंह है उसे उस पाकिस्तानी एजेंट जिसने अपनी पहचान अंकिता शर्मा बताई, तो वो उसके कांटेक्ट में तब आया था जब वो 2022 में नागालैंड सिटी में इंडियन आर्मी में सूबेदार रैंक पर सर्व कर रहा था। और फिर रिटायरमेंट के बाद इसने गोवा में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी और जब उस पाकिस्तानी एजेंट ने इसको पूरी तरह से हनी ट्रैप कर लिया, इसका विश्वास जीत लिया, तो फिर उसने मिलिट्री की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू प्राप्त करने की रिक्वेस्ट करी। और ये भी कहा गया कि उस पाकिस्तानी एजेंट ने इस अजय कुमार सिंह के मोबाइल फ़ोन पर ट्रोजन मालवेयर फाइल भी भेजी थी ताकि वो इसे फ़ोन पर सेव करके इंस्टॉल कर ले और फिर उसको ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उस पाकिस्तानी एजेंट को व्हाट्सएप से शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि इस मालवेयर से वो जो पाकिस्तानी एजेंट है वो इस अजय कुमार सिंह के मोबाइल डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकती थी। और एटीएस के मुताबिक वो जो पाकिस्तानी एजेंट है, जो कि अपने आप को अंकिता शर्मा बता रही थी, तो वो पाकिस्तान के मुल्तान और सरगोदा से ऑपरेट कर रही थी। यूएस एयरफोर्स की एयर डेमोन्स्ट्रेशन स्क्वाड्रन, जिसका नाम है थंडरबर्ड्स, तो इनका एक F-16C फाइटर जेट सुबह करीब 10:45 पर ट्रेनिंग मिशन के दौरान कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस दुर्घटना में एयरक्राफ्ट का जो पायलट है वो सेफली इजेक्ट होने में कामयाब रहा था, लेकिन जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। बाकी क्रैश किस वजह से हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस पर अभी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। और बाकी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक तो एयरक्राफ्ट में कुछ अनस्पेसिफाइड माल फंक्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से मजबूरी में पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और इस बार रशियन राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल ब्रेक करते हुए प्रेसिडेंट पुतिन को रिसीव करने के लिए खुद ही एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अजय वॉरियर एक्सरसाइज के बाद अब भारत की जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस है तो वो एक और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए तैयार है, जो कि है हरिमऊ शक्ति, जो कि इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कंडक्ट की जाएगी। और ये हरिमऊ शक्ति का 5वां एडिशन है और इसमें दोनों देशों की आर्मीज अपने बीच की इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करने पर फोकस करेगी। और इसके अलावा सेमी अर्बन और अर्बन टेरेन में सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस पर भी फोकस किया जाएगा, जिसमें जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स में कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज शामिल रहेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस मिसाइल के 2 अलग अलग कॉम्बैट लॉन्च कंडक्ट किए थे, जिसमें से पहला लॉन्च सदर्न कमांड ने किया था, दूसरा वेस्टर्न कमांड ने। तो इन टेस्ट को इंडियन आर्मी ने मुख्य रूप से इस बात को एग्जामिन करने के लिए किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल हाई स्पीड फ्लाइट प्रोफाइल में किस तरह से बिहेव करती है। और इस कॉम्बैट लॉन्च में मिसाइल ने एक स्टेबल सुपरसोनिक ट्रैवल को मेंटेन किया था, जिससे आर्मी को एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन और मिड कोर्स स्टेबिलिटी का रियल टाइम डेटा मिल सके। इसके अलावा आर्मी ने इसके टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम को भी कंफर्म किया और सभी सिस्टम ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया जैसे कि प्लान किया गया था और बिना किसी डेविएशन के मिसाइल ने अपने प्रोग्राम ट्रेजेक्ट्री को ही फॉलो किया। इसके अलावा इस लॉन्च का एक और प्रमुख उद्देश्य था इस बात को चेक करना कि आर्मी की जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं वो प्रिसीजन स्ट्राइक को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी तेजी से और कितनी इफेक्टिव तरीके से लॉन्च कर सकती है। और ये सारा टेस्ट कॉम्बैट लाइक कंडीशंस के अंडर ही कंडक्ट किया गया था, यानी कि युद्ध भूमि में जिस तरह के पैरामीटर्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही पैरामीटर्स इस दौरान रखे गए थे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रदीप विनायक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ARD कोस्टा और फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन तीनों एयर वॉरियर्स को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1971 के ही वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अनूप सिंह गहलोत वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज का वो दिन है जब भारतीय नौसेना की मिसाइल बोट्स ने कराची में बॉन फायर किया था और आज के दिन को हम खास नेवी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार पलविंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1971 के वॉर में BSF के कांस्टेबल कमलजीत सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि फादर ऑफ द इंडियन नेवी किन्हें कहा जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।